बात की जाए अगर गवर्नमेंट जॉब की, तो गवर्नमेंट ऑफिसर का एक रुतबा ही अलग होता है। चाहे किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब क्यों ना हो, चाहे ऑफिसर से लेके क्लर्क से लेके ऑफिसर्स की जॉब क्यों ना हो, एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है ना, उसका एक रुतबा ही अलग होता है समाज में। लेकिन अगर बात जब हम लोग करें कॉमर्स स्ट्रीम में गवर्नमेंट जॉब की, तो एक मिथ बनी हुई है, क्योंकि कॉमर्स स्टूडेंट को लगता है कि उनके पास सीए, सीएस या एमबीए जैसी प्रोफेशनल डिग्रीज के अलावा उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जिन्होंने सोच रखा है कि हमें गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, लेकिन उन्होंने सब्जेक्ट ले लिया कॉमर्स, तो क्या क्या ऑप्शंस है, किस प्रकार वो गवर्नमेंट जॉब्स कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस है, वो आज मैं बताने वाली हूँ। नमस्कार, मेरा नाम दिव्या सोनी, डीएस नेट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स इन कॉमर्स, क्या क्या गवर्नमेंट जॉब्स हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो अकाउंटेंट की जॉब, सबसे पहला आता है अकाउंटेंट की जॉब। अगर हम, क्योंकि हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, अकाउंट हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़े, चाहे मार्क्स भले कम आओ, लेकिन इंटरेस्ट बहुत आता था अकाउंट्स पढ़ने में। तो अकाउंटेंट की जॉब होती है वो कॉमर्स के लिए एक बेस्ट जॉब होती है। गवर्नमेंट्स में मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में वो वैकेंसी निकलती है। जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी हो, चाहे सीनियर अकाउंटेंट की वैकेंसीज हो, डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज निकलती, जैसे कि विद्युत विभाग में हुआ, अलग अलग स्टेट में स्टेट वैकेंसीज भी निकलती हैं अकाउंटेंट की जॉब। जैसे हम इजीली है कॉमर्स स्टूडेंट है, वो अच्छे से वो वर्क है अकाउंटेंट का कर सकते हैं। बैंक्स में भी अकाउंटेंट की वो जॉब निकलती है, जिसमें आप 12th पास कैंडिडेट हो या फिर आप ग्रेजुएशन पास यानी कि बीकॉम अगर आपने किया है, तो आप इसमें एप्लीकेशन डाल सकते हैं गवर्नमेंट वैकेंसीज में। सेकंड, अगर बात करें बैंकिंग की, कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बैंकिंग में बैंक का मैनेजर बनना, इससे बड़ी मतलब कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। क्योंकि जब भी हम कॉमर्स फील्ड से बिलोंग करते हैं, तब हमें अकाउंटिंग का, हमें बैंकिंग का, फाइनेंस का, इकोनॉमिक्स का इतना अच्छे से नॉलेज आ जाता है कि हमें बैंकिंग टर्म्स है वो हमें अच्छे से समझ में आ जाते हैं। और हमारा अगर सपना है बैंक में मैनेजर बनने का, तो आईबीपीएस पीओ की या आईबीपीएस में पीओ की और क्लर्क की वैकेंसीज निकलती रहती है टाइम टू टाइम। एसबीआई में भी निकलती रहती है क्लर्क एंड पीओ की, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का सेंट्रल बैंक है, वहाँ पर भी ऑफिसर्स की मतलब कि अलग अलग, चाहे डिपार्टमेंट हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हो, वहाँ ग्रेड भी मतलब कि ऑफिसर्स की जॉब निकलती है, जहाँ पर आपको सैलरी भी आपको 60-70,000 से अबव है ना, वो आपको पे की जाती है। तो अगर आपका इंटरेस्ट बैंकिंग में है, मतलब कि इंटरेस्ट क्या, अगर आप ऑब्वियस सी बात, अगर आप कॉमर्स का स्टूडेंट हो तो आपका इंटरेस्ट बैंकिंग में तो जरूर होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि बैंकिंग में है, क्योंकि हम लोगों ने टर्म्स ही यही पढ़ा था, चाहे 11th-12th की बात हो या फिर चाहे ग्रेजुएशन की बात हो, तो हमें बैंकिंग जो है, वो बैंकिंग जो जॉब है वो कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बेस्ट होती है। आप ये तो मैंने प्राइवेट बैंक्स, गवर्नमेंट बैंक्स की बात की, आईबीपीएस थ्रू आईबीपीएस पीओ की या एसबीआई पीओ की, गवर्नमेंट बैंक्स में निकल रही वैकेंसी। प्राइवेट बैंक्स में भी अलग अलग वैकेंसीज निकलती रहती है, तो ध्यान दीजिएगा वो सब चीज़ें। नेक्स्ट, अगर बात करें एसएससी की, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, अगर इंडिया की हाईएस्ट जो यूपीएससी के बाद अगर बात करें तो एसएससी की, इसका कंपटीशन भी बहुत हाई होता है और इसकी मतलब कि इसका जो मतलब कि वैकेंसी है, ये भी बहुत अच्छी वैकेंसी है। चाहे आप अगर 12th पास कैंडिडेट हो या फिर ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट हो, दोनों में इसके लिए वैकेंसीज निकलती है एसएससी की। 12th पास वालों के लिए एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसीज निकलती है, जिसमें आपको एलडीसी की पोस्ट मिलती है। डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की जॉब निकलती है, पोस्टल असिस्टेंट की जॉब निकलती है, बहुत मतलब की वैकेंसीज निकलती है। मतलब कि अगर आपने 12th पास करते हैं एसएससी सीएचएसएल की तैयारी की और उसमें एक आपने पोस्ट पा ली, एक अपनी पोस्ट है वो कंफर्म कर ली, तो आपकी लगते ही 15 से लेकर 40,000 तक की आपको सैलरी इसमें प्रोवाइड कर दी जाती है। एसएससी स्टेनोग्राफर वो जॉब होती है, जैसे कि अगर कहीं भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बड़े बड़े लोग ऑफिसर्स बैठे रहते हैं, तो उनके पास वो क्या होता है, एक पेपर को है ना एक पैरा में बनाने का, मतलब कि पैरा में टाइप करने का काम होता है, वो होता है स्टेनोग्राफर का। अच्छी जो वैकेंसी यहाँ पर भी 15 से लेकर 40,000 तक की आपको सैलरी है वो दी जाती है। आप इन दोनों की तैयारी कर सकते हैं अगर आप 12th पास कैंडिडेट और आपको इमीडिएटली आपको जॉब की रिक्वायर हो। लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस रख के आप ग्रेजुएशन के बाद एसएससी सीजीएल की मतलब कि प्रिपरेशन तो आप ग्रेजुएशन के साथ कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम अगर एसएससी सीजीएल का ग्रेजुएशन के बाद देते हैं तो बहुत ही अच्छी जॉब वैकेंसीज है ये। मतलब कि गवर्नमेंट की बेस्ट जॉब है। मतलब कि आपको असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, गवर्नमेंट में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर केग में जाने का मौका मिलता है, केग में ऑफिसर्स बनने का, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफिस में आपको मतलब कि वहाँ पर ऑफिसर बनने का मौका मिलता है। आप वहाँ पर इनकम मतलब कि एसएससी सीजीएल
क्रैक करने के बाद आप रैंक के अकॉर्डिंग आपको इनकम टैक्स ऑफिसर बनाया जाता है, आपको टैक्स असिस्टेंट बनाया जाता है, आपको सीबीआई में मतलब कि सब इंस्पेक्टर वगैरह सब में अलग अलग रैंक के अकॉर्डिंग है वो जॉब प्रोवाइड कर दी जाती है। तो आप एसएससी सीजीएल की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये बात की हम लोगों ने एसएससी की। अब बात करते हैं डिफेंस की। जिसका भी इंटरेस्ट आर्मी, एयरफोर्स या फिर नेवी में जाने का इंटरेस्ट है कि हाँ मेरा इंटरेस्ट है मैं आर्मी में जाने का, और वहाँ पर भी मुझे ऑफिसर्स की जॉब, वो भी 12th पास करते हैं, क्या हो सकता है पॉसिबल? यस पॉसिबल है। एक जॉब निकलती है एनडीए की, यूपीएससी एनडीए की वैकेंसी निकलती है, जिसका मैंने वीडियो भी बना रखा है, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एनडीए की जो वैकेंसी निकलती है जिसमें 12th पास वाले कैंडिडेट हैं वहाँ पर एलिजिबल होते हैं, जिसमें अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद और इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद आपको लगते ही आपको है ना 2 साल की इंटर्नशिप में ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में भी आपको 55,000 तक की आपको स्टाइपेंड दिया जाता है, और 2 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको एक ऑफिसर की जॉब दी जाती है, चाहे वो अगर आप सेलेक्ट करते हैं आर्मी में, चाहे नेवी में, चाहे एयरफोर्स में, तो वहाँ पर आपको 70 से 80,000 से ऊपर है वो आपको सैलरी दी जाती है एनडीए के थ्रू डिफेंस में। सीडीएस, यूपीएससी सीडीएस की वैकेंसीज निकलती है टाइम टू टाइम। आप इन लोगों का, इन सब वैकेंसीज का थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगर आपको डिफेंस में जाने का बहुत अच्छा मतलब कि मौका चाहिए तो आप एनडीए या सीडीएस के थ्रू आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इन सब के अलावा कि अलग तीनों तीनों चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, इनमें भी क्या होता है कॉमर्स, मतलब कि जो कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं उनके लिए वैकेंसीज निकलती है अकाउंटेंट की, क्लर्क की, टाइपिस्ट की, मतलब कि छोटी मोटी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती है। वो सब आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस में थोड़ा ध्यान दीजिएगा ताकि आपको वहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब्स मिल सके डिफेंस में। नेक्स्ट अगर बात करें रेलवेज़ की, रेलवे में किस प्रकार हम लोग जॉब पा सकते हैं गवर्नमेंट जॉब। रेलवे में एनटीपीसी के थ्रू जॉब वैकेंसीज निकलती है, जहाँ पर क्लर्क से लेकर ऑफिसर्स की जॉब है वो आपको मिलती है रेलवे में। उसके बाद आरपीएफ कांस्टेबल की जॉब भी रेलवे में निकलती है, गवर्नमेंट कांस्टेबल में लगा जाता है आरपीएफ में, जहाँ पर मतलब कि बहुत अच्छी जॉब हो, अच्छी मतलब कि अगर आपका रेलवे में इंटरेस्टेड है, गवर्नमेंट जॉब में अगर आप जाना चाहते हो तो ये आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है। स्टेट पुलिस की अगर मैं राजस्थान, जैसे कि पर्टिकुलर किसी स्टेट की बात हुआ, जैसे कि मैं राजस्थान स्टेट से बिलोंग करती हूँ, तो राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में कांस्टेबल की जॉब निकलती है, एसआई की जॉब निकलती है, बहुत सी मतलब कि सब इंस्पेक्टर वगैरह की जॉब वैकेंसीज निकलती है। इनका थोड़ा आप ध्यान रखेंगे और आपका सिलेक्शन प्रोसीजर का भी ध्यान रखेंगे तो आप स्टेट पुलिस में भी जा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कॉमर्स या साइंस स्टूडेंट के पास ही गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसी है, लेकिन अब देखिए कॉमर्स स्टूडेंट के पास कितनी वैकेंसीज निकल रही है। बात करते हैं टीचिंग की। जिसका इंटरेस्ट है कॉमर्स स्ट्रीम में टीचिंग मतलब कि पढ़ाने का, अगर आप अकाउंट के टीचर बनना चाहते हैं या इकोनॉमिक्स के टीचर्स बनना चाहते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के टीचर जो आप लोगों ने पढ़ा है उस सब्जेक्ट के आप टीचर्स बनना चाहते हैं, तो आपको स्कूल टीचर बनने का इंटरेस्टेड है तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आप बीएड करें। बीएड करने के बाद आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की बहुत वैकेंसीज निकलती है, वहाँ के फॉर्म फिल करके एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए। एग्ज़ाम क्वालिफाई करते लगते ही आपको वैकेंसीज मतलब कि आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। ठीक है, तो आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। कॉलेज लेक्चरर, गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर बनना चाहते हैं, मतलब कि आप कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, मतलब आपको एमकॉम करने के बाद आपको नेट की तैयारी करनी पड़ती है। नेट की तैयारी करने के बाद अलग अलग स्टेट्स की अगर बात करूँ तो वहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में वैकेंसीज निकलती है। एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है पीएससी का, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद आप गवर्नमेंट्स में लेक्चरर बन जाते हैं। ठीक है, ये टीचिंग की बात हुई। नेक्स्ट अगर बात करें यूपीएससी की, बहुत ही हाई मतलब कि हाई कंपटीशन की अगर बात करें तो यूपीएससी में, और सबसे ज़्यादा कंपटीशन भी इस जॉब में है और सबसे कम वैकेंसीज भी इस जॉब में है, लेकिन सबसे बड़ी रेपुटेशन वाली जॉब होती है यूपीएससी की। यूपीएससी में निकलती है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और भी बहुत, अगर आपके रैंक्स के अकॉर्डिंग और भी बहुत जॉब्स हैं जो और भी बहुत से लेवल हैं वहाँ पर आपको जॉब मिलती है। अगर आईएएस की बात करोगे, अगर आप जिले में कलेक्टर बनना चाहते हैं, पूरा जिले का अधिकारी बनना चाहते हैं, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आईएफएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप यूपीएससी के थ्रू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो या फिर साइंस के स्टूडेंट हो तभी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करें, नहीं, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो भी आप कर सकते हैं। आप ग्रेजुएशन के साथ साथ इसकी प्रिपरेशन करते रहें। प्रिपरेशन करने के ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दीजिए। यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको रैंक्स के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिलती है। बहुत ही अच्छी जॉब है, बहुत ही मतलब कि बहुत ज़्यादा पेशेंस भी रखना चाहिए, पेशेंस भी रखना पड़ता है, बहुत सारा पढ़ना भी पड़ता है। तो आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो टेंशन मत लीजिए, आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं।
स्टेट पीएससीज की अगर मैं बात करूँ, राजस्थान स्टेट में निकलती है पीएससीज की, मतलब कि आरपीएससी की जॉब। आरपीएससी में अलग अलग बहुत वैकेंसीज निकलती है, जैसे कि अगर बात करें कि पटवारी की जॉब निकल गई, आरएस ऑफिसर्स की जॉब निकल गई, बहुत जो पीएससीज की जॉब निकलती है वो इसमें आप एग्ज़ाम में फॉर्म भर के, चाहे आप 12th पास कैंडिडेट हो चाहे ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट हो, इसमें आप अप्लाई करके एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप एक गवर्नमेंट जॉब्स के हकदार बन सकते हैं। नेक्स्ट, अगर ये हम लोगों ने 9th जॉब वैकेंसीज की बात की, अगर और भी आपका कुछ कमेंट्स या फिर कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो या फिर साइंस या आर्ट्स किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, लेकिन आपको करियर से लेके बहुत ज़्यादा डाउट्स है कि अगर आपको आगे जाके क्या करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और मेरे और भी करियर से रिलेटेड प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि मेरे भी चैनल पे जॉब वैकेंसी से रिलेटेड, करियर डाउट से रिलेटेड मोटिवेशनल वीडियो, यूजीसी नेट, जीआरएफ, बीकॉम, एमकॉम, सीए, सीएस, एमबीए से रिलेटेड बहुत वीडियोज़ है वो आते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।